जिंदाबाद 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 हुल्लू मातो जिंदाबाद 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 बाबूलाल मराठी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी सहयोग वैसे गुंडा बदमाश के साया उठ जाए 1 घंटे नहीं टिकेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आज भी मैं बोल रहा हूँ, कल भी मैं बोला था, आने वाला समय में भी बोलेंगे। उनका साथ सहयोग देने वाले कुछ भ्रष्ट प्रशासन के लोग हैं जो उनके लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। वैसे लोगों को हम सावधान कर देना चाहते हैं, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। गरीबों को हक और अधिकार मत खाओ, नहीं तो आने वाले पीढ़ी लंगड़ा दुखाई जरूर लेगी। इस क्षेत्र में भी काम हमने किया और गया पुल का चौड़ीकरण का भी काम स्टार्ट हो गया। आज तक तो हुआ नहीं, हमने कर दिया तो तरह तरह का बयानबाजी, हमने किया हमने किया हमने किया। अरे भैया, हमने किया तुमने किया नहीं, देश के 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद से काम हो रहा है। इसलिए मैं आपको नहीं आग्रह निवेदन करना चाहिए, जो यहाँ पे एयरपोर्ट का भी मामला है, एयरपोर्ट भी यहाँ पे जरूर बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बोकारो में भी एयरपोर्ट को भी चालू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। एक स्टेट में 4-4, 5-5 एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे झारखंड में क्यों नहीं 4-5 एयरपोर्ट हो सकता है? इच्छा शक्ति होना चाहिए, मगर राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार को हमने वहाँ के उड्डयन मंत्री से बात करवाई, चीफ सेक्रेटरी से, कि यहाँ पे जमीन दीजिए, एयरपोर्ट बनाना केंद्र सरकार का काम है, मगर आज तक उसका जवाब तक नहीं दिया। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से नहीं आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। उसी प्रकार आप देखें तो धनबाद में भी सारे गुंडे लोग, बदमाश लोग, गलत मानसिकता रखने वाले लोग, धनबाद का विकास नहीं चाहने वाले लोग, धनबाद को पीछे ठेलने वाले लोग, धनबाद को लूटने वाले लोग, धनबाद में गोली और बम से राजनीति करने वाले लोग नहीं चाहता है कि ठुल्लू महतो यहाँ काम करे। ठुल्लू महतो के नेतृत्व में धनबाद विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े, यहाँ नहीं चाहता। मगर बोल तो दिए, जिनके साथ प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हो, जिनके साथ आप लोगों का आशीर्वाद हो, उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। गोविंद पुत्र बनने के लिए एक हो चुका था, हम लोगों ने करवा दिया था, टेंडर भी हो गया था, उनको साजिश करके उनको कल राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया। आप पता कर लीजिए, राज्य सरकार तो कुछ करता नहीं है, अगर केंद्र सरकार करता भी है उसको बाधक बन जाता है। गया पुल का चौड़ीकरण 1 साल पहले टेंडर करवा दिए, कोई टेंडर डालता नहीं था। गुंडा माफिया के डर से प्रत्येक दिन किसी न किसी को धमकी आना, गोली चलना। हमारे भाई क्या चश्मा वाले बैठे, उनको भी धमकी आया था, बाबर भाई को गोली से उड़ा देंगे। तो आप बताइए, यहाँ पे आए दिन गोली चलाना, बम चलाना, धमकी आना, धमकी देना, ये परंपरा बना हुआ है। मैं जब से सांसद बना हूँ तब से मैं वैसे लोगों को चुनौती दिया है। धनबाद वासियों के साथ, धनबाद लोगों के साथ अगर छेड़छाड़ करने का प्रयास करोगे, जहां भी रहोगे वहां से खींच के लाएंगे। नहीं आग्रह निवेदन करना चाहिए, दलाल बिचौलिया लोग तो बात पर मत चलिए। आप समझिए, आज तो यहाँ काम करने का तरीका सबको देखे होंगे, विधायक है, सांसद है, यहाँ के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं, उनके काम करने का तरीका देखिए। ये काम करने का तरीका क्या है? ये कोई नया नहीं है, ये राजनीतिक ज्ञान आपको है, आप लोगों का है, सामाजिक ज्ञान है, इस क्षेत्र का ज्ञान है, इस पूर्वांचल का ज्ञान है। अगर आपको ज्ञान है तो आपको ये भी परखना होगा कि कौन नेता मेरे लिए लड़ता है, कौन नेता हमारा अधिकार दिलाता है, कौन नेता अधिकार दिलाएगा। अधिकार दिलाने में अगर जेल भी जाना पड़े, एक कदम पीछे कौन नहीं हट सकता है, ये आपको तय करना है, ये आपको सोचना है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्वांचल के इस क्षेत्र के मजदूर क्षेत्र के लोग, यहाँ के माँ बहन, यहाँ के गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर लोग, यहाँ के गांव किसान, यहाँ के गरीब लोग, सारे लोग ये तय कर चुका है, उसका बेटा इस क्षेत्र के लिए लड़ने के लिए अब सांसद बन चुका है, हमारा अधिकार मिलेगा, उनका हक मिलेगा। अभी देख लीजिए, आप पूरे पूर्वांचल में माफिया के द्वारा आउटसोर्सिंग लिया जाता है। अगर कोई 50 को गरीब का घर है तो जबरन डॉजरिंग किया जा रहा है, डॉजरिंग जबरदस्ती उसको हटाया जा रहा है। ये स्थिति आज बना हुआ है इस क्षेत्र में। मगर मेरे रहते जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग होगा जरूर हम आपके बीच में करेंगे। हम छोटे छोटे जगहों पर भी अगर हमारी माँ बहन उतरती है तो वहां पे जाते हैं और गरीबों का सहयोग
उसके साथ देने का हम काम करते हैं। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग कितने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, बहुत ऐसे बड़े बड़े समस्या इस क्षेत्र में है, समस्या का समाधान भी करना एक जनप्रतिनिधि, एक सामाजिक कार्यकर्ता का बनता है। हम आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में जो समस्या बना हुआ है, जो समस्या लंबे समय से पड़ा हुआ है, उन्हें के समस्या को चुनौती के रूप में लेकर समस्या का निदान करने का हम काम करेंगे। आप सबसे मेरा पुनः आग्रह निवेदन होगा, ये सुरक्षा के लिए उनके पास विश्वास पत्रबाजी होता है। काश्मीर से 370 धारा हटाया, वक्त बोर्ड बिल लाया गया, उसको पास किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि वक्त बोर्ड बिल के समय में इस प्रकार से विरोधियों के द्वारा किस तरह से हाई तोबा मचाने का काम किया, किस तरह से देश में जगह जगह पर बड़े बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का काम किया, मगर हम न हिलने वाले हैं न डिगने वाले हैं। जो निर्णय लिया है देशवासियों के लिए, वो निर्णय से कभी पीछे हटते। आपने देखा कि 22 अप्रैल 2025 तक घटना, जो 27 निर्दोष हमारे भाइयों को हत्या किया, उसके लिए 27 हमारी बहनों को मारकर सिंदूर उजाड़ा गया। देश को एक चुनौती के रूप में आतंकवादियों के द्वारा दिया, उस चुनौती को सौ स्वीकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। हमारे देश की 2 बहनों ने जाकर पाकिस्तान में दर्जनों आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। ये चुनौती के रूप में हम कह सकते हैं कि वो आज भी संभल जाए, नहीं तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। मोदी जी के कार्यकाल में, अमित शाह के कार्यकाल में हमारे देश के सेनाओं में इतना क्षमता और जज्बा है कि अगर आदेश हो जाए तो बोल तो ठीक कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा। आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में 11 साल बेमिसाल भारत के लिए जो संकल्प सभा के माध्यम से देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए, देश की जनता के समक्ष, भारत के 140 करोड़ देश की जनता के समक्ष मोदी जी के 11 वर्षों का कार्यकाल को हम सबों ने विस्तार रूप से जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और ये सच्चाई है, मोदी जी के इस 11 वर्षों के कार्यकाल में, मतलब हम कह सकते हैं कि जो भूतो न भविष्य, मोदी जी ने 11 वर्षों में काम किया है, ये कभी इतिहास हम सोचे भी नहीं थे देश के पास। मोदी जी आज जो मोदी जी 2-4 हम संक्षिप्त में आपको बात बता दें, विकास का संकल्प जो उन्होंने लिया था, उन्होंने लगातार पूरे धनबाद, झारखंड सहित पूरे देश में जो उन्होंने काम किया, ये बेमिसाल है। उसका तुलना क्या नहीं जा सकता है, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे गरीब कल्याण की नीति हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे सांस्कृतिक और सम्मान के लिए हो, चाहे पर्यावरण और सुरक्षा के लिए हो, चाहे कई ऐसे बड़े बड़े योजना मोदी जी ने धरातल को उतारने का काम किया। 370 धारा काश्मीर से हटाने का काम किया। आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने जो काम इस 11 वर्षों में किया है, इतिहास में कभी हम लोगों ने भुला नहीं सकता है। क्षमता, ऊर्जा इतना जबरदस्त है कि उनको कोई रोक सकता है, न उनको कोई आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। मोदी जी को जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करने वाला निस्वार्थ भाव से देश का सेवा कर रहा है, निस्वार्थ भाव से देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति के समक्ष कोई भी चुनौती आता तो उसे सौ स्वीकार करके उस चुनौती को इनके जवाब से पत्थर से देने का काम करके किया है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, देश के पूरे कैबिनेट ने किया है। और मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसी प्रकार धनबाद वासियों झारखंड में जिस प्रकार से विकास के कोई भी कार्य, कोई भी योजना अगर राज्य में आता है तो उसको रोकने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। मगर हम लोग प्रयास, कोई गलत प्रयास से हम लोग रुकने वाले नहीं है, गलत काम से हम लोग डरने वाले नहीं है। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार का जो भी योजना आता है धरातल पर उतारने के लिए सहयोग करे, न कि उसको विरोध करे। अभी धनसार से लेकर गोविंदपुर तक फ्लाईओवर बनाने का टेंडर हो चुका था, केंद्र सरकार ने फंड दे दिया था, उसको राज्य सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। वो भी साजिश के तहत किया गया है, इसलिए हम लोग घबराने वाले नहीं। गया पुल का चौड़ीकरण का काम शुरुआत है, आपका मटकुरिया से लेके विनोद बिहारी महतो चौक तक फ्लाईओवर बनने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आपको निरसा में फ्लाईओवर बनेगी, जो वहाँ पे जाम की स्थिति बराबर रहती है। गोविंदपुर में जाम का स्थिति रहने के कारण वहाँ पे भी फ्लाईओवर बनने जा रहा है। यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने के लिए भी जो यहाँ के लोगों ने जो हमसे डिमांड किया, तो उस डिमांड को मैंने सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। बोकारो में भी
जो वहाँ पे एयरपोर्ट बना के तैयार है, राज्य सरकार की कमी के चलते वहाँ पे फ्लाइट नहीं उड़ाया जा रहा है। तो हमें कह सकते हैं कि बहुत ऐसे कार्य है जो अभी तक धरातल पर उतारने की जरूरत है और केंद्र सरकार का इच्छा शक्ति अनंत है। वो उन्होंने कार्य करने का सोच रखता है, उन्होंने कार्य करना चाहता है, पर राज्य सरकार का न सहयोग मिलने के कारण हम लोग काम करने में थोड़ा सा सक्षम है। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिनके साथ प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हो, जिनके साथ देश के 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद हो, जिनके साथ झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद हो, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, विकास को आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता।